अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे एक नया टेंडर सर्कुलर आया है उस ताल्लुक़ से इंशाल्लाह कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन और मालूमात शेयर करूँगा। तो ये जो टेंडर सर्कुलर आते हैं ये नॉर्मली जो हज के रिलेटेड जो हाजियों के लिए सर्कुलर आते हैं, वेटिंग लिस्ट वाले, कंफर्मेशन वाले और SHR ट्रेनर वगैरह, ये सर्कुलर वहाँ पे नहीं आते। वेबसाइट पे अलग सेक्शन है एक्शंस में, वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो ये सर्कुलर एक्चुअली में जो है वो कंपनीज़ के लिए है, जो स्मार्ट वॉच की कंपनीज़ हैं ये उनके लिए है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो है वो टेंडर जारी किया है कि कंपनीज़ के लिए कि जो भी कंपनी जो है वो स्मार्ट वॉच हाजियों को देने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बजट बताया है, तो वो जो है वो टेंडर जो है वो जारी कर सकती हैं। मतलब टेंडर का जो है रिस्पांस दे सकती हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया को वेबसाइट पे, ईमेल वगैरह पे। फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो उनको देखेगी, करेगी, फिर जिसका भी जो है वो बिडिंग वगैरह सबसे कम रहेगा उनको जो है वो फाइनलाइज़ किया जाएगा। तो बेसिकली एक नया इनिशिएटिव है तो हाजियों की जो है सहूलत के लिए और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते में एक जो है एक स्टेप है। और जैसे कुछ दिन पहले जो है वो सऊदी के अंदर भी जो है वो हज कॉन्फ्रेंस हुई जिद्दा के अंदर, और वहाँ पे भी जो है बहुत सारी जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ताल्लुक से बात हुई। और हज के ज़माने में भी जो है वो सऊदी गवर्नमेंट भी जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती रहती है। ड्रोन्स हो गए और बहुत सारे जो है ऐप्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गए, लेटेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी जो है हरमैन शरीफ के अंदर भी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। नॉट ओनली इंटरनेट टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन की है, सब कुछ जो है वो इस्तेमाल होती हैं। और हज 2022 के बाद में भी जो 22 और 23 के बाद में जो हाजियों को परेशानी आई उसको सामने रखते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो हज सुविधा ऐप लॉन्च की थी। फिर 2024 के अंदर लॉन्च हुआ, फिर 2025 के अंदर जो है उसको काफ़ी अपग्रेड किया गया, उसमें जो है चैटबॉट वगैरह भी आया। तो ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए जो है एक स्टेप है, तो उसी को कंटिन्यूएशन करते हुए जो है स्मार्ट वॉच का भी जो है स्टेप लिया गया है। तो ये जो स्मार्ट वॉच है इसके बारे में जो है वो थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि जो मार्केट में स्मार्ट वॉच मिलती हैं हमें जो 1000, 1500, 2000 के अंदर, ये वो स्मार्ट वॉच नहीं है, उसके नेक्स्ट लेवल की स्मार्ट वॉच है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है स्मार्ट वॉच के अंदर भी, तो जैसे मार्केट में भी दो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ज़्यादा चलते हैं। एक तो एंड्रॉयड वाला है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है, दूसरा iOS है। तो जो एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच जो होती हैं उसके अंदर जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जो नॉर्मल 1500 की जो स्मार्ट वॉच होती हैं उसके अंदर जो है वो एंड्रॉयड नहीं होता है। एंड्रॉयड नहीं होता का मतलब क्या है कि उसमें जो आपको प्ले स्टोर नहीं मिलेगा, उसमें आपको व्हाट्सएप नहीं चलेगा, यूट्यूब नहीं चलेगा, गूगल मैप्स वगैरह नहीं चलेगा। तो जो टेंडर निकाला है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उसमें जो है वो एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच के लिए निकाला गया है। तो उसका ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो है वो 7,500 के आसपास है। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत सी लिमिटेड ब्रांड्स हैं जो एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच देती हैं। उसमें OnePlus है, सैमसंग है और भी 2-3 ब्रांड वगैरह हैं। तो उनकी स्टार्टिंग रेंज जो है उसका ऑलमोस्ट 8-9 हज़ार से होता है। तो वो काम कैसे करता है? इट जस्ट वर्क्स लाइक अ फ़ोन। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ोन है, फ़ोन में आपके जो ऐप चलते हैं ऑलमोस्ट वही सारे ऐप जो है वो स्मार्ट वॉच के अंदर भी चलते हैं। उसमें GPS होता है, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए होता है, SOS होता है। और सर्कुलर में कहा गया है कि इसमें जो ऐप प्री इंस्टॉल रहेगा वो हज सुविधा ऐप प्री इंस्टॉल रहेगा। प्री इंस्टॉल से का मतलब क्या है कि जब आपको स्मार्ट वॉच मिलेगी उसमें हज सुविधा ऐप जो है नॉर्मली इंस्टॉल्ड ही रहेगा। अब जो नॉर्मली हज सुविधा ऐप जो है जो आपके फ़ोन में चलता है उसके अलग से डेवलपमेंट करना पड़ता है ताकि जो है वो स्मार्ट वॉच को भी सपोर्ट करे। तो उसके लिए भी जो है डेवलपमेंट होगा, वो प्री इंस्टॉल होगा, हाजियों को उसमें सिर्फ लॉगिन करना है, लॉगिन करके यूज़ करना है। स्मार्ट वॉच का और एक बड़ा बेनिफिट ये है कि बैटरी बैकअप के ताल्लुक से है कि वो अच्छा खासा 3-4 दिन तक मिनिमम जो है चलता है। स्मार्ट वॉच के जैसे, स्मार्टफोन के जैसा नहीं है जो 1 दिन 2 दिन के अंदर जो है वो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है यूसेज के हिसाब से, और उसको कंटिन्यू जो है वो चार्ज करते बैठना पड़ता है स्मार्टफोन को। तो स्मार्ट वॉच के अंदर जो है प्रॉब्लम नहीं है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब ये टेंडर निकला है, फिर जो है वो कंपनीज़ वगैरह जो है वो टेंडर का रिस्पांस देंगी, फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया कौन सी चीज़ को फाइनल करती है, फिर हाजियों को कब जो है वो मिलता है। तो ये जो है अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा जो है पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल जो है इनिशिएटिव अच्छा है। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो देखना चाहिए कि हाजियों को कितने दिन पहले स्मार्ट वॉच मिलती है, और जो हज ट्रेनर हजरात हैं उनको भी जो है अगर स्मार्ट वॉच मिल जाती है तो अच्छा है, ताकि उनको भी जो है थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि स्मार्ट वॉच में जो है क्या क्या आने वाला है। और जो हज इंस्पेक्टर हजरात हैं उनको भी जो है स्मार्ट वॉच मिलेगी, क्योंकि जो टोटल इंडिया का कोटा है उतना जो है अप्लाई किया गया है, तो उसके अंदर हज इंस्पेक्टर हजरात भी जो है वो इंक्लूडेड हैं, तो उनको भी स्मार्ट वॉच मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं।
तो एक अच्छा स्टेप है, बस अभी देखना है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। क्योंकि इंडिया का अगर हम जो है वो डेमोग्राफी देखते हैं तो जो हमारे हज को जाने वाले हजरात हैं आज भी हमारे वो 50-60 प्लस वाले ज़्यादा हैं, जो फ़ोन भी जो है अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। उनके पास अभी छोटा फ़ोन भी पाया जाता है अक्सरों के पास में, कीपैड वाला। तो स्मार्टफ़ोन भी जो है वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन उनको अभी जो है वो स्मार्ट वॉच पे लाया जा रहा है। तो ये कैसे होगा ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो हमारे पास जो टेक्निकल लिटरेसी का जो गैप है वो उसको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। क्योंकि दुनिया जो है आज के ज़माने में जहाँ पे एआई पे जा रही है, जहाँ पे आपको क्लिक ऑफ बटन पे जो है इंफॉर्मेशन हासिल होती है, वीडियोस, फ़ोटोज़ क्लिक ऑफ द इवेंट पे जो है सब कुछ मिलते हैं, वहाँ पे हमारे ऐसी भी पब्लिक है जो जिनको जो है वो इस्तेमाल भी करना नहीं आता है। तो इसमें जो है वो जो हज ट्रेनर हजरात हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि जो वो टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से जो है वो ट्रेनिंग दें, और जो ट्रेनिंग दें वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग दें, प्रोजेक्टर्स वगैरह का जो है वो इस्तेमाल करें, और जो भी ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करने होते हैं जो अच्छे से बताएं। जैसे कि 2022 के बाद में जो है वो कोविड के बाद में जो है वो सऊदी गवर्नमेंट जो है वो रियाजुल जन्ना के लिए नुसुक ऐप का भी इंट्रोडक्शन किया था। फिर नुसुक ऐप भी जो है बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है कि भाई सीखना है। अगर कोई बुज़ुर्ग हाजी जा रहे हैं, उनके साथ में कोई जवान है जो थोड़ा सा टेक से भी हैं, टेक्नोलॉजी को जानते हैं, तो वो जो है उसका इस्तेमाल करें। तो अगर लेकिन अकेले जा रहे हैं, जो लेडीज़ विदाउट महरम जा रही है 45 प्लस वाली, उनको जो है थोड़ा सा इसमें सीखने की ज़रूरत है। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है आज के ज़माने में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अगर आप उसको जो है एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा दोगे तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा सीखना है, फिर उसके बाद जो है आप यूज़ टू हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ चल चुकी है। अगर हम पीछे रहेंगे तो हम जो है बहुत ही रेस में पीछे रह जाएंगे। तो जो हज ट्रेनर हजरात है वो भी जो है इस बात की अपने ट्रेनिंग के अंदर जो है वो फ़िक्र करें कि टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग दें, और जो भी ऐप्स वगैरह हैं उसकी जो है ट्रेनिंग वगैरह दें। और हज सुविधा ऐप चलता कैसे है, मैंने इस चैनल पे जो है एक वीडियो डाला था, डिस्क्रिप्शन में ऊपर जो है वो आई इन्फॉर्मेशन बटन पे जो है आपको भी दे दूंगा कि हज सुविधा ऐप चलता कैसे है, उसमें इन्फॉर्मेशन वगैरह क्या क्या है। तो ऑलमोस्ट वही सभी इन्फॉर्मेशन जो है आपको स्मार्ट वॉच में मिलेगी। तो ये जो है स्मार्ट वॉच के फ़ायदे हैं। तो मीना अरफात के अंदर जो है आपको जैसे मोबाइल चार्ज करने के लिए हाजी जो है परेशान रहते हैं, और बैटरी डाउन हो गई तो जो है वो सब कुछ जो है वो गुल हो जाता है। तो स्मार्ट वॉच में जो है ये बेनिफिट है कि आपको उतना चार्जिंग की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और स्मार्ट वॉच होने की वजह से थोड़ा सा फ़ोन का यूसेज भी कम हो जाएगा, और हाजी हजरात जो हैं अपने अपने अमाल के अंदर जो है वो उसको थोड़ा फोकस करेंगे, और मोबाइल का जो टोटल स्क्रीन टाइम है वो थोड़ा सा बचने के अंदर भी जो है उसका फ़ायदा होगा। बाकी जिस तरह से जो है हाजी हजरात अपने फ़ोन की हिफाजत करते हैं, फ़ोन हमेशा अपने साथ में रखते हैं, उसी तरह आपको स्मार्ट वॉच के साथ रखना है। वज़ू के लिए अगर आप कहीं निकालते हैं, रखते हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो है वो उसको वापस उठाएं और जो है वो हाथ में वापस महल लें। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये तमाम अप्लीकेबल जो है मोबाइल फ़ोन के लिए भी हैं, वही चीज़ें आपको ध्यान जो है स्मार्ट वॉच के लिए भी रखना है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए ये कहा ना कि भाई स्मार्ट वॉच ये सब प्रॉब्लम के लिए स्मार्ट वॉच यूजेबल नहीं रहेगा, उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल बात नहीं है, क्योंकि ये बातें जो है ऑलरेडी स्मार्टफोन के लिए एप्लीकेबल हैं, जो हम ऑलरेडी जो है ध्यान रखते ही हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अभी देखना है इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, हाजियों का जो है वो हज को जाके आने के बाद जो है वो फ़ायदा कैसे होता है। तो इस बारे में भी जो है वो एक जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसमें बात पता चलेगी। इसके अंदर जो है प्री इंस्टॉल्ड सिम कार्ड भी जो है वो दी जाने की बात की जा रही है। तो इसमें जो है वो 1 GB डेटा होगा, जो मिनिमल जो है वो ऐप चलाने के लिए काफ़ी इनफ है। तो इंडियन सिम कार्ड होगा, फिर सऊदी सिम कार्ड होगा, वो भी देखेंगे। और ये इसका जो है पेमेंट कब लिया जाएगा हाजियों से, क्या नहीं लिया जाएगा, तो वो जब थर्ड पेमेंट आएगी तो पता चलेगा। थर्ड पेमेंट में नॉर्मली जो है वो हाजियों को जिन्होंने कुर्बानी यस कहा है तो वो हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो है वो एक्स्ट्रा पे करेंगे 16-17 हज़ार रुपये। और जो कैटरिंग सर्विस ली है उसका भी अभी तक पता नहीं है, वो भी थर्ड पेमेंट के अंदर आएगा। और ये जो हज सुविधा जो स्मार्ट वॉच के बारे में है, हो सकता है कि वो भी जो है थर्ड पेमेंट में पता चले। और ये जो स्मार्ट वॉच है, अगर आप एक मरतबा आपको मिल गए तो आपको वापस तो करना नहीं है, ये जो है आपके पास ही रहेगी। तो आप जो है इसका लाइफ टाइम पर्सनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी को देना चाहें तो दे भी सकते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसका वेलकम होना चाहिए। और जो है प्रोज एंड कॉन्स इसमें आ सकते हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया को जो है इस पर गौर करके इसको अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन को देखना चाहिए। और जो भी फीडबैक वगैरह हैं, ट्रेडर लोग की जो फीडबैक हैं, SHIs के हैं, जो हाजियों के फीडबैक हैं, वो अथॉरिटीज़ को जो है हम पहुंचाने की फ़िक्र करें, ताकि इसको जो है और इम्प्रूव कैसे किया जाए, इस पर जो है वो गौर फिक्र किया जाए, और जो है इसकी एतबार से जो है प्लानिंग की जाए। तो देखते हैं कि कैसे जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम हाजियों के हज को आसान फरमाए, कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।